औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम अपने रोड की वर्किंग के लिए जो एक एक प्ले लिस्ट बना रहे हैं, आज हम उस प्ले लिस्ट में कॉरिडोर की प्ले लिस्ट ऐड कर रहे हैं। कॉरिडोर की मदद से हमने जो असेंबली क्रिएट की होती है अपनी, हम उस असेंबली को अपनी रोड की अलाइनमेंट के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं कि जो डिटेल्स हमारे पास टिपिकल क्रॉस सेक्शन में थी, उन डिटेल्स को हमने अपनी असेंबली में क्रिएट किया। देन हम अपनी असेंबली को जो हमने क्रिएट की होगी, जिसमें जो स्पेसिफिकेशंस होंगी, उन स्पेसिफिकेशंस को कॉरिडोर की मदद से अपनी अलाइनमेंट के ऊपर पुट कर सकते हैं। अब कॉरिडोर हमारे पास दो तरीके से बन सकता है, या तो कॉरिडोर हम फीचर लाइन के ऊपर रन करें, या कॉरिडोर हम रन करें अलाइनमेंट एंड प्रोफाइल के ऊपर। हमारे पास अभी अलाइनमेंट और प्रोफाइल है, हम सिंपली अलाइनमेंट और प्रोफाइल के ऊपर अपना कॉरिडोर रन करेंगे। कॉरिडोर रन करने के लिए सिंपली आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉरिडोर। कॉरिडोर पे क्लिक करें, देन कॉरिडोर को ओपन करें। ये हमारे पास एक कॉरिडोर की विंडो यहाँ पे ओपन होगी। अब इस चीज़ को समझना है, सबसे पहले वो हमसे पूछ रहा है कॉरिडोर का नाम आप क्या देना चाहते हैं। मैं कहता हूँ C01। मेरे पास C01 एक कॉरिडोर है जो मैं अपनी असेंबली के ऊपर क्रिएट करना चाहता हूँ। स्टाइल्स मेरे पास कॉरिडोर के बेसिक होंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड की कुछ लेयर्स के ऊपर बन रहा है, इसको मैं एज इट इज़ देने देता हूँ। बेस लाइन, जो मैं कॉरिडोर को अपनी बेस लाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो मैं अलाइनमेंट और प्रोफाइल के ऊपर प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरे पास फीचर लाइन नहीं है। फीचर लाइन के ऊपर कैसे कॉरिडोर रन करना है, ये इंशाल्लाह ताला हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास अलाइनमेंट और प्रोफाइल है, हम जस्ट अलाइनमेंट और प्रोफाइल क्लिक करेंगे। अब अलाइनमेंट हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 3-4 अलाइनमेंट हैं, तो हमने वो अलाइनमेंट सिलेक्ट करनी है जिसके ऊपर हम अपनी असेंबली की डिटेल्स रन करना चाहते हैं। मेरे पास अब ये रोड 1 की अलाइनमेंट है, सिंपली मैं इस अलाइनमेंट को सिलेक्ट करूंगा। जो मेरे पास प्रोफाइल है, अब यहाँ पे मैंने अपनी डिज़ाइन लाइन सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैंने एनजीएल नहीं सिलेक्ट करना, मैंने अपनी प्रोफाइल डिज़ाइन लाइन सिलेक्ट करनी है कि मैं डिज़ाइन लाइन के ऊपर ये कॉरिडोर रन करना चाहता हूँ। मेरी रोड की डिज़ाइन लाइन के ऊपर ये मेरी असेंबली की डिटेल्स मुझे शो। असेंबली मेरे पास जो मैंने बनाई थी टिपिकल 1, जो मैंने लास्ट असेंबली के लेक्चर में अपनी ये असेंबली क्रिएट की थी। जो मेरे पास टारगेट सरफेस है, सरफेस मेरे पास थी एनजीएल की सरफेस के ऊपर मैंने अपनी एक डिज़ाइन लाइन बनाई। उस डिज़ाइन लाइन के ऊपर मैंने टिपिकल क्रॉस सेक्शन की मदद से एक असेंबली क्रिएट की। अब उस असेंबली को मैं कॉरिडोर की मदद से अपनी डिज़ाइन लाइन के ऊपर रन करूँगा। यहाँ से सिंपली ओके करना है। जैसे ही आप ओके करते हैं, आपके पास यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें आप जो सेटिंग आपने रिसेंटली की है वही सेटिंग आप दोबारा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से असेंबली आपके पास कोई और है, आप वो असेंबली सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपके पास प्रोफाइल कोई और है तो आप प्रोफाइल यहाँ से कोई और सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ रोड 1 की प्रोफाइल है डिज़ाइन, मैं सिंपली इसको यहाँ से अप्लाई करूँगा, देन रीबिल्ड द कॉरिडोर करूँगा। जैसे ही मैं रीबिल्ड द कॉरिडोर करूँगा, मेरा ऑटोकैड वर्किंग कर रहा है। वर्किंग करने के बाद मैं इसको अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा। अब मैं अपनी अलाइनमेंट की तरफ जाऊँगा। जब मैं अपनी अलाइनमेंट की तरफ जाता हूँ तो उस अलाइनमेंट के ऊपर उसने ऑटोमेटिकली, कोई मैंने ऑफसेट नहीं दिया, कोई मैंने लाइंस नहीं लगाई, जस्ट मैंने अपने रोड का कॉरिडोर बिल्ड किया। उसने मेरे पास 1 मीटर की लेन लेफ्ट साइड पे, 1 मीटर की लेन राइट साइड पे, 5-5 मीटर की दोनों साइड पे उसने मुझे लेन्स क्रिएट कर दी, जो लेन्स मेरी 2% स्लोप के साथ हैं। अब इन 2% स्लोप को देखने के लिए जो वर्किंग है वो हमारी क्रॉस सेक्शन के अंदर है, कि हमने जब अपने मल्टीपल क्रॉस सेक्शंस क्रिएट करेंगे तब हमें इस चीज़ की समझ आएगी। अभी के लिए जो हमने चीज़ समझनी है वो चीज़ हमने ये समझनी है। फॉर एग्जांपल, जब आपके पास आप अपनी एनजीएल की मदद से एक सरफेस क्रिएट कर लेते हैं, उस सरफेस के ऊपर जब आप एक अलाइनमेंट क्रिएट करते हैं, उस अलाइनमेंट की मदद से आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, प्रोफाइल के बाद आप उस प्रोफाइल के ऊपर एक डिज़ाइन लाइन प्रोवाइड करते हैं। ये सारी वर्किंग है रोड बनाने के लिए। एक एक स्टेप को मैं आपके साथ लेके चला हूँ। उस डिज़ाइन लाइन के बाद जब आप अपने बैंड की सेटिंग मुकम्मल कर लेते हैं, देन आपके पास ये एक रोड आता है। आपको डिज़ाइनर, आपकी कंपनी या कोई भी बंदा आपको उसका एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड करता है। ये टिपिकल क्रॉस सेक्शन जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने रफली एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन बनाया। जब आपके पास टिपिकल क्रॉस सेक्शन आ जाता है, आप अपने उस टिपिकल क्रॉस सेक्शन की मदद से अपनी एक असेंबली क्रिएट करते हैं, कि जो डिटेल्स आपके पास टिपिकल क्रॉस सेक्शन में होती हैं वही डिटेल्स आप अपनी असेंबली में प्रोवाइड करते हैं। जब वो डिटेल्स आप अपनी असेंबली में प्रोवाइड करने के बाद आप उसका एक कॉरिडोर रन करते हैं। जब आप कॉरिडोर रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉरिडोर होती है वो रोड के ऊपर रन हो जाती है, जिसमें जो डिटेल्स आपने अपनी असेंबली में प्रोवाइड की हो, इंक्लूडिंग लेन्स, अगर आप कर्ब स्टोन प्रोवाइड करते हो, साइड स्लोप प्रोवाइड करते हो, कुछ भी आप डिटेल अपनी असेंबली में प्रोवाइड करते हो, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये जितना भी मैं काम कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए स्टेप सिखा रहा हूँ कि कैसे आपने अपने रोड की वर्किंग कैसे करनी है। सिर्फ ये आपको सिखा रहा हूँ रफली कि आपने स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं।
इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कॉरिडोर रन करने के बाद हमने इस कॉरिडोर के ऊपर एक सरफेस क्रिएट करनी है, ठीक है। वो सरफेस हम कैसे क्रिएट करते हैं? सिंपली आपने अपने कॉरिडोर को सिलेक्ट करना है, देन आप राइट क्लिक करें, यहां पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है कॉरिडोर सरफेस। ये वो सरफेस होगी जो आपने अपने एसफाल्ट के टॉप की सरफेस क्रिएट करनी है, क्योंकि सबसे ऊपर आपके पास टॉप एसफाल्ट है। अगर आपने बॉटम की क्रिएट करनी है तो वो आपके पास बेस कोर्स की होगी। हम एसफाल्ट टॉप की सरफेस क्रिएट करेंगे ताकि हमारी अलाइनमेंट के ऊपर हमें एसफाल्ट टॉप पता चल सके कि साइड स्लोप हमारे पास कितनी है, लेफ्ट साइड पे स्लोप कितनी है। 5-5 मीटर की लेंथ के ऊपर हमने अपनी डेटे के ऊपर हमने एक अपनी टॉप की सरफेस क्रिएट करनी है। टॉप की सरफेस क्रिएट करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करें, ये आपके पास कॉरिडोर आ गया। देन यहाँ से आपने ये टॉप लिंक्स जो आपकी टॉप की सरफेस है, टॉप को ऐड करना है। आप यहाँ से एसफाल्ट की भी कर सकते हैं, बेस कोर्स की भी कर सकते हैं, बेस की भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से सिर्फ टॉप की ऐड कर रहा हूँ। आप अगर जितनी मर्जी सरफेसेस क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, जो जो डाटा आपने अपनी अलाइनमेंट अपनी असेंबली में प्रोवाइड किया होगा। मैंने जस्ट टॉप की सरफेस रिक्वायर है मुझे, मैं जस्ट टॉप की क्रिएट करता हूँ। यहाँ से मैं नन कर देता हूँ, इसको टॉप लिंक्स कर देता हूँ। देन बाउंड्रीज में जाके मैं क्रिएट एक्सटेंस एज आउटर बाउंड्री को मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, जस्ट अप्लाई करता हूँ, रीबिल्ड द कॉरिडोर करता हूँ और सिंपली मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 सरफेसेस क्रिएट होगी। ये कंफर्म करने के लिए मैं प्रोस्पेक्टस में जाता हूँ, सरफेस में जाता हूँ। एक सरफेस वो है जो मैंने एनजीएल पे क्रिएट की थी, दूसरी ऑटोमेटिकली वो सरफेस क्रिएट होगी जो मेरे पास कॉरिडोर में है। अब जब मैं इन दोनों सरफेसेस का कंपैरिजन करके आपको एक व्यू देता हूँ, ऑब्जेक्ट व्यूअर में जाके अब आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी सरफेस है, ये मेरी रोड की वो सरफेस क्रिएट होगी टॉप की, जिसके अंदर मेरे मीडियन का भी डाटा, मेरी एसफाल्ट्स का, मेरी बेस कोर्स का और सब बेस का डाटा था। और ये जो मेरे पास जो दूसरी सरफेस है, ये मेरे पास एनजीएल की सरफेस है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस रोड के ऊपर हमारे पास कटिंग भी आ रही है, इस रोड में हमारे पास फिलिंग भी होगी, ठीक है। अब ये रोड हमारा बन के कुछ ऐसे नजर आएगा, ठीक है। इस रोड का एक आपको मैं राइड भी करवा सकता हूं। इस वीडियो के अंदर हम इस रोड का एक राइड लेते हैं। सिंपली मैं इसको यहां से क्रॉस करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने कॉरिडोर रन किया है वो एक्चुअल में किस हालत में पड़ा हुआ है, मैंने उसको देखना है। सिंपली आप अपने कॉरिडोर को सिलेक्ट करें, यहां पे आपके पास एक ऑप्शन है ड्राइव। जस्ट आपने ड्राइव पे क्लिक करके देन आपने अपने रोड की जो फीचर लाइन है उसको सिलेक्ट करना है। ओके करके यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा प्ले का। जैसे ही आप प्ले करेंगे तो ये आपके पास मीडियन भी है, 2 आपके पास लेन्स हैं 2% स्लोप के साथ राइट साइड पे, और 2 ही लेन्स आपके पास लेफ्ट साइड पे हैं। ये जितने मीटर का आपने रोड क्रिएट किया होगा आपको उसका एक व्यू दे देगा कि आपका रोड जो आपने बनाया है, डिज़ाइन किया है, वो कुछ इस हालत में है, ठीक है। इस रोड के ऊपर कटिंग भी है, इस रोड के अंदर फिलिंग भी है। उस चीज़ को हमने कैसे देखना है? सिंपली इधर से यहाँ से मैं क्लोज करूँगा। हमारे पास जो रोड में कट एंड फिल है वो मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हमें नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी वो डिज़ाइन लाइन है जिसके ऊपर मैंने रोड क्रिएट की है। ये मेरी डिज़ाइन लाइन यहाँ तक ओके है। यहाँ पे मेरे पास कटिंग है, यहाँ पे मेरे पास फिलिंग है। फिलिंग करने के बाद अगेन मेरे पास यहाँ पे कटिंग है, ये सारी मेरे पास कटिंग है, ये मेरे पास फिलिंग है, देन मेरे पास फिर कटिंग है और एंड पे मेरे पास फिलिंग है। ये एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कैसे आप अपने रोड की जो टिपिकल सेक्शन की डिटेल्स हैं उनको असेंबली में कन्वर्ट करके आप उसका कॉरिडोर रन करते हो। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कॉरिडोर रोड बनाने के लिए। आपके पास जितने स्टेप्स हैं मैं आपको एक एक लेक्चर में डिटेल में वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपके पास सरफेस हो, देन आपके पास अलाइनमेंट के बाद आपके पास प्रोफाइल, देन आपके पास डिज़ाइन लाइन के बाद आपके पास टिपिकल क्रॉस सेक्शन की डिटेल्स। उस टिपिकल क्रॉस सेक्शन की डिटेल को आपने अपनी असेंबली में क्रिएट करना है। देन आपने उस असेंबली को जब आपने अपनी अलाइनमेंट के ऊपर रन करना है उसके लिए आपको कॉरिडोर की ज़रूरत है। कॉरिडोर रन करने के बाद आपके पास एक वर्किंग होगी। इसके बाद थोड़ी सी वर्किंग मजीद है। इसके बाद आपके पास 1-2 स्टेप्स मिसिंग है। उन स्टेप्स को करने के बाद आपके पास यहाँ पे क्रॉस सेक्शन शो होगा के ऊपर, हर एक स्टेशन के ऊपर आपके पास क्रॉस सेक्शन शो होगा जिसमें आप अपने रोड की कट देख सकते हैं, फिल देख सकते हैं हर 20-20 मीटर के ऊपर। हम इंशाल्लाह ताला हम क्रॉस सेक्शंस को भी क्रिएट करेंगे। लेकिन आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नई प्लेलिस्ट के साथ जो कि हमारे पास रोड के मल्टीपल क्रॉस सेक्शंस की प्लेलिस्ट होगी। बाकी सारी वर्किंग हम उस प्लेलिस्ट में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।